बैक टू आवर पॉइंट। हम तो देख रहे थे, स्क्रीन नहीं दिख रही तो क्या बात कर रहे हो? बाकी लोगों को दिख रही है क्या स्क्रीन? अभी दिख रही है सर। ओके अभी दिख ओके। सो हाइड्रोकार्बन हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हाइड्रोकार्बन में हमने सबसे पहले तो देखा था केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, क्या होते हैं, मतलब कौन कौन से केमिकल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एंड थोड़े बहुत केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की थी हमने। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं की थी, थोड़ी बहुत बात की थी ना। अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। केमिकल रिएक्शंस का तो रिवीजन हमने बहुत बार देख लिया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, अब थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन, केमिकल रिएक्शंस या केमिकल स्ट्रक्चर लिखने के दो तीन तरीके हैं। ओके, उसमें से ये फर्स्ट तरीका है सॉर्स। सॉर्स में आप स्ट्रक्चर देख लो, ये जो है ना, ये आगे का एटम है या आगे का कार्बन एटम, ये पीछे का कार्बन एटम। ओके, स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देता है, H3C एंड CH3, ये स्ट्रक्चर है हमारा बेसिकली। इसको लिखा ऐसे गया है। ओके, लिखा ऐसे गया है। तो ये जो फॉर्म है, मतलब यहाँ पे एक सिर्फ लाइन ड्रॉ करते हैं बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसको हम कहते हैं सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन। और एक चीज यहाँ पे दो है उसके अलग अलग टाइप्स, एक इक्लिप्स एंड सेकंड वन स्टैगर्ड। ठीक है, तो इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पे आगे का जो कोई भी एक हाइड्रोजन ले लो, ये हाइड्रोजन और पीछे का हाइड्रोजन पैरेलल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो उसको कहते हैं इक्लिप्स्ड, ये हर बार कहेंगे। ठीक है, अगर पैरेलल है दोनों हाइड्रोजन तो इक्लिप्स्ड। या फिर इन दो हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। पैरेलल है ना, तो पैरेलल में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। दोनों लाइन अगर पैरेलल है तो एंगल 0 डिग्री। ओके, तो ये पैरेलल है तो 0 डिग्री एंगल है इनके बीच में। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ पे पैरेलल नहीं है, कुछ भी पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो अगर पैरेलल नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे स्टैगर्ड। ओके, और यहाँ पे जो एंगल होगा, ये वाला हाइड्रोजन और पीछे का कोई भी एक नेबरिंग हाइड्रोजन, उसमें एंगल 0 डिग्री नहीं होगा, 0 डिग्री से थोड़ा सा ज्यादा होगा, वो भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ, मतलब इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड को ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ फर्स्ट प्रोजेक्शन सॉ हॉर्स इस तरह से दिखाते हैं, और उसमें भी दो टाइप, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड। नाउ इक्लिप्स में दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये दो हाइड्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। राइट, रिपल्शन का मतलब एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी, हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल होगा ये, मतलब स्टेबल नहीं होगा। इक्लिप्स फॉर्म स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, वेयर एज स्टैगर्ड फॉर्म में बॉन्ड, ये एंगल जो है वो जीरो नहीं होता, मतलब ये पैरेलल नहीं होते, और बाकी हाइड्रोजन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे मेंटेन करा हुआ है उन्होंने। सारे हाइड्रोजन्स ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे रिपल्शन जो है वो मिनिमम रिपल्शन। मिनिमम रिपल्शन मतलब लेस एनर्जी या हाई स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, लो एनर्जी मतलब हाई स्टेबिलिटी, हाई एनर्जी मतलब लो स्टेबिलिटी। ओके, तो अगर पूछा जाए कि इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, तो स्टैगर्ड है। ओके, सबसे ज्यादा स्टेबल, क्योंकि एनर्जी ऑफ रिपल्शन या रिपल्शन फोर्स यहाँ पे कम रहता है। क्यों कम रहता है? क्योंकि दो हाइड्रोजन के बीच में डिस्टेंस है। ओके, कुछ ना कुछ बॉन्ड एंगल है ना, उस बॉन्ड एंगल को अब ढूंढेंगे हम। यहाँ से बॉन्ड एंगल को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम न्यूमन में देखेंगे, उसको आराम से कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये रहा पहला हमारा पॉइंट, सॉहर्स प्रोजेक्शन। सेकेंड वन, न्यूमन प्रोजेक्शन। सेम है, न्यूमन प्रोजेक्शन में क्या करते हैं, ये जो आपको सर्कल दिखाई देगा ना, ये कार्बन एटम है, लेकिन आगे का कार्बन एटम है। ओके, आगे का कार्बन एटम। अब आगे के कार्बन एटम को तीन हाइड्रोजन है, तो ये सेंटर से दिखाते हैं उस बॉन्ड को, सेंटर से जो बॉन्ड जाएंगे ना, वो आगे के कार्बन एटम के बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो ये तीनों हाइड्रोजन आगे के कार्बन के, और पीछे के जो कार्बन के, वो तो पीछे का कार्बन तो दिखाई नहीं देगा, तो सर्कल एक ही दिखाई देगा हमें, सर्कल एक ही रहेगा। राइट, लेकिन उसके जो हाइड्रोजन होंगे वो सेंटर से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें वो बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा ना, तो थोड़े से सर्कल के बाहर से हमें यहाँ से दिखाई देंगे। ऐसे इमेजिन करो कि आप यहाँ से उसको देख रहे हो, तो आगे का आपको एटम दिखाई देगा, पीछे का नहीं दिखाई देगा, तो यहाँ पे हमें पीछे का नहीं दिखाई दे रहा। ये है न्यूमन प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे भी दो पार्ट, इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड, सेम। बॉन्ड एंगल यहाँ पे 0 क्योंकि पैरेलल है, और यहाँ पे कुछ बॉन्ड एंगल है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे। देखो, ये अगर मैं सीधी सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूं, ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस बॉन्ड एंगल को मैं अगर डिवाइड करूँ, फर्स्ट सेकेंड इतना ही डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। 180 डिवाइडेड बाई 3 करो, कितना आएगा बताओ?
यस 50 60 50 60 60 यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ठीक है, सेल्सियस बॉन्ड एंगल डिग्री में होंगे, 60 डिग्री यहाँ पे बॉन्ड एंगल है। ओके, सो स्टैगर्ड में बॉन्ड एंगल रहता है ये नियर अबाउट 60 डिग्री। नियर अबाउट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एटम बड़ा होगा तो रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो ये बढ़ या कम हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है, एक दो एंगल इधर उधर। तो 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल है इक्लिप्स में, सॉरी स्टैगर्ड में, और बॉन्ड एंगल होने की वजह से ये मैक्सिमम अपार्ट है, स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, एनर्जी कम है। ओके, ये सॉहर्स हुआ, न्यूमन हुआ, लास्ट वन फिशर्स प्रोजेक्शन। नाउ फिशर्स प्रोजेक्शन में हमने इससे पहले भी देखा है कि जो बॉन्ड होते हैं वो 3 हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। एक CH4 के लिए मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, स्ट्रक्चर वगैरह बना के। तो प्लेन पे कार्बन और 2 हाइड्रोजन होते हैं, राइट। एक हाइड्रोजन पीछे होता है जिसे हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, और एक हाइड्रोजन आगे होता है जिसको हम बोल्ड लाइन से ड्रॉ करते हैं। ओके, तो यही प्रिंसिपल फिशर्स प्रोजेक्शन में भी यूज किया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 2 3 एंड 4 कार्बन को एक प्लेन पे कंसिडर किया गया, ठीक है। अब हर एक एक कार्बन और बाकी के 2 एटम जो होते हैं वो एक प्लेन पे होते हैं, तो इसको पकड़ लो, ठीक है, ये कार्बन ये कार्बन, ठीक है। अब ये एक प्लेन पे हुआ और ये एक प्लेन पे। अगर आप इसको ऑब्जर्व करोगे ये सेंटर के कार्बन को, तो उसके 2 बॉन्ड प्लेन पे हैं, राइट, एंड 2 आगे। ओके, अब पीछे कुछ भी नहीं है। सो 2 डायमेंशनल में इस चीज को रिप्रेजेंट करने में, मतलब आगे पीछे जो होता है ना बॉन्ड एंगल, कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, तो हमने जैसे सिंपल इसके लिए यूज किया था ब्रॉड लाइन एंड डॉटेड लाइन, वही कंसेप्ट फिशर में यूज करते हैं। फिशर में ब्रॉड लाइन का मतलब ये हाइड्रोजन आगे है, ठीक है, ये OH आगे है, CHO पीछे है। ओके, ये वही हमें दिखा था, ये आगे है सारे मॉलिक्यूल्स या सारे एटम्स, ओके, और ये पीछे है ना। किसके पीछे किसके आगे, प्लेन में कौन है फिर। ओके, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारे कार्बन प्लेन पे, ये जो आपको स्ट्रेट लाइन से दिखाई दे रहा है ये सारे कार्बन प्लेन पे है, ये OH आगे है और ये सारे पीछे, ठीक है। तो ये है फिशर्स प्रोजेक्शन। ये 3 प्रोजेक्शन है जिसके थ्रू हम मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 2 डायमेंशनल सरफेस पे 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, ये 3 एक तरीके हैं। ओके, फिशर, न्यूमन एंड सॉहर्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, 2 मिनट ले रहा हूँ यहाँ पे, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो डाउट, ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। सिस ट्रांस आइसोमर्स के बारे में अभी बात करेंगे, अब धीरे धीरे डिटेल में जाएंगे हम। ओके, चलो, सो सिस ट्रांस में देखा जाए तो कोई ऐसी बहुत बड़ी या नई बात नहीं है। ओके, सो 1 बाय 1 जाएंगे। अच्छा, मुझे पहले एक बात बताओ, हम सिस और ट्रांस सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं लिखते, हम डबल बॉन्ड में ही क्यों लिखते हैं? कोई बताएगा मुझे कि हम सिस ट्रांस सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं लिखते, हम डबल बॉन्ड में क्यों लिखते हैं सिस ट्रांस? क्या वजह क्या है? क्या कोई बताएगा मुझे कि सिस ट्रांस सिंगल बॉन्ड में क्यों नहीं लिखते? नहीं, देखिए सिंगल बॉन्ड में जब भी कार्बन कार्बन ये ऐसे रहता है ना, तो ये बॉन्ड घूम सकता है, ये रोटेट हो सकता है सिंगल बॉन्ड, ठीक है। कार्बन कार्बन या कोई भी सिंगल बॉन्ड हो तो वो रोटेट हो सकता है। डबल बॉन्ड में रोटेशंस खत्म हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ओके, इस वजह से हम सिस ट्रांस को डबल बॉन्ड में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
फॉर एग्जाम्पल आपने सपोज ऐसे कह दिया कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ये देन यहाँ पे ये Cl है, यानी सिंगल बॉन्ड यहाँ पे Cl है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, देन इसके पीछे कुछ हाइड्रोजन है, इसके पीछे भी हाइड्रोजन है सपोज, तो ये दोनों हाइड्रोजन सेम जगह पे है तो सिस कहोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये मॉलिक्यूल घूम जाता है और घूमने के बाद ये Cl यहाँ पे आ जाता है, तो ये तो ट्रांस हो गया। चीजों को समझ रहे हो ना? तो प्रॉब्लम क्या है, सिस ट्रांस में मतलब सिंगल बॉन्ड में मॉलिक्यूल रोटेट होते हैं, सिस ट्रांस तो एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्ट क्या है, इंटर कन्वर्टेबल हो जाएंगे, फिर तो कोई मतलब नहीं रहेगा। ओके, तो इसलिए सिंगल बॉन्ड में कभी भी सिस ट्रांस लिखते ही नहीं, लिख ही नहीं सकते। डबल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, मतलब ये मॉलिक्यूल घूम नहीं सकता, ठीक है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे, तो इसलिए सिस ट्रांस यहाँ पे बात करेंगे। अच्छा, सिर्फ डबल बॉन्ड ही रेस्ट्रिक्शंस मतलब रोटेशंस रेस्ट्रिक्ट करता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, रेस्ट्रिक्शंस और एक मॉलिक्यूल में रेस्ट्रिक्ट होते हैं, इस चीज को भी याद रखना, अगर गलती से क्वेश्चन आ जाए तो सिर्फ मालूम होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ ऐसे यहाँ पे लिखा जाता है, मतलब ये कार्बन है, बाकी ये CH3 एंड CH3। ओके, ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल है ना, ये इस चेन को अब रोटेट नहीं होने देता, इसको ब्लॉक कर देता है। अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूल ऊपर है वो ऊपर ही रहेंगे एक्सिस पे, जो इक्वेटोरियल है वो इक्वेटोरियल है, ठीक है, तो ये एक चीज होती है। तो रोटेशंस फिलहाल तो हम इसके लिए देख रहे हैं, लेकिन रोटेशंस यहाँ पे भी हम पैक कर सकते हैं या रोटेशंस को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये कॉमन सी चीजें हैं, मतलब रेस्ट्रिक्ट करना ना करना ये कॉमन सी चीजें हैं, रेस्ट्रिक्ट करते हैं हम इस चीज को। नाउ आगे बढ़ेंगे, सिस ट्रांस एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है। अगर अपोजिट साइड है, यस, कोई डाउट है? सर जैसे ग्रीन वाले जो लाइनिंग वाले कंपाउंड होते हैं ना सर, सर इन लोगों का लॉन्गेस्ट चेन कैसे डिसाइड करने का? कौन से मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सर ये जैसे अभी ये है ना, हाइड्रोजन कैन ऑल्सो बी जी। यूज फॉर कंपैरिजन के टाइम पे जो बॉन्ड्स बने ना सर, वो डैश वाले स्टेप्स वाले इस ट्रांस में जो होते हैं सर, उसमें चेन कैसे डिसाइड करने की? लॉन्गेस्ट चेन ना, क्या हाँ डिफरेंस? सर। लॉन्गेस्ट चेन, अच्छा, और वो यही यही मॉलिक्यूल ना, ये वाली बात कर रहे हो ना? हाँ ओके, सिंपल सा लॉजिक है। देखो, लॉन्गेस्ट चेन में हमें कार्बन का लिंकिंग चाहिए, ठीक है, जो लिंकिंग, अब यहाँ पे कार्बन मतलब ये कॉर्नर होते हैं, तो यहाँ पे मैं अगर लॉन्गेस्ट चेन पकड़ूँ तो ये पकड़ूंगा, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी मेरी, ठीक है, ये वाली पूरी लॉन्गेस्ट चेन। यहाँ पे भी बात करें तो ये पूरी लॉन्गेस्ट चेन है, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे तो ब्रांचिंग है ही नहीं। और ऐसे मॉलिक्यूल्स भी आए, देखो ये भी, यहाँ पे भी ये लॉन्गेस्ट चेन है, ओके, ब्रांचिंग भी आए तो हमें कोई लेना दे, सपोज ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, कैसे ढूंढूंगा? देखो लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, मैं नंबरिंग नहीं दे रहा हूँ, मैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट करूंगा, यहाँ से स्टार्ट करूंगा। अब देखो नीचे जाऊंगा तो बहुत कम नंबर है, तो इसके आगे मैं आगे जा सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। अब यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन है, या तो नीचे जाऊँ या तो ऊपर जाऊँ। अब नीचे तो दो ही कार्बन है ना, ऊपर ज्यादा कार्बन है, तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा लॉन्गेस्ट चेन को, ठीक है, ये मेरी हो गई लॉन्गेस्ट चेन। अब दूसरा पार्ट है कि नंबरिंग कहाँ से देनी है। कंसेप्ट क्लियर हो गई क्या कि नहीं? हाँ सर। ओके, सो बैक टू आवर पॉइंट, सिस ट्रांस के बारे में बात कर रहे थे, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, डबल बॉन्ड के सेम साइड में होगा तो सिस, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस। तो ये वाली मॉलिक्यूल सिस है, ये वाले मॉलिक्यूल ट्रांस है। ओके, तो सिंपल सा पॉइंट है। हाँ, इसको अगर ना समझ में आए तो आप हाइड्रोजन को भी पकड़ सकते हो, हाइड्रोजन को पकड़ के भी सेम चीज आएगी, यहाँ पे ट्रांस होगा, ये ट्रांस होगा, ये सिस है, ये भी सिस है। ओके, तो आप हाइड्रोजन को पकड़ो, नहीं तो ब्रांचिंग को पकड़ो, किसी एक को पकड़ सकते हो, सेम साइड सिस, अपोजिट साइड ट्रांस, डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, रीजन भी मैंने आपको बता दिया। नाउ आगे मूव करेंगे, रिएक्शन के बारे में अब धीरे धीरे बात करते हैं। ओके, सो रिएक्शंस को हमेशा याद रखना, दो कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं रिएक्शंस को, पहली बात। ओके, क्लियरली हम दो कैटेगरी में रिएक्शंस को डिवाइड कर रहे हैं, या मतलब हम उसको स्टडी करेंगे तो दो कैटेगरी। पहले आपको क्या देखना है, रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाना है कि एडसॉर्प्शन मैकेनिज्म होगा, ठीक है। एडसॉर्प्शन अभी आप समझते हो कि एक सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल आएगा, ए मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल आएगा, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा या कुछ रिएक्शन वगैरह होगी एंड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ओके, तो इस केस में रिएक्शन मैकेनिज्म लिखने की झंझट करनी नहीं है,
पॉइंट आउट करना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंजाइम्स वगैरह में आप मैकेनिज्म नहीं लिखते, एंजाइम्स में आपको की एंड लॉग मेथड वगैरह ये सारी मेथड्स होती हैं, ओके। तो एक तो वो चीज़ हमें देखनी है, और क्या मैकेनिज्म है कि नहीं है ये हमें फाइंड आउट, मतलब डिवाइडेशन करना है। वो भी कैसे, मैं आपको बता देता हूँ, ईजिली है। फर्स्ट डी ब्लॉक का एलिमेंट मुझे दिखाई दिया, ओके, पीडी। डी ब्लॉक का एलिमेंट मुझे मालूम है कैटलिस्ट की तरह काम करने में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, एंड ऊपर से ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ओके। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कैटलिस्ट की तरह ये काम करेगा, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ H2। एंड ऊपर से ट्रिपल बॉन्ड, ये मुझे बहुत बहुत चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं रिडक्शन करने जा रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ पीडी। रिडक्शन किसका, ये ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक करूंगा और हाइड्रोजन के एडिशन करूंगा। अब एडिशन कितनी करूंगा ये डिपेंड करेगा H2 कितना है, ओके। एक डबल बॉन्ड को मुझे अगर ब्रेक करना है, मतलब एक बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, ओके। 2 हाइड्रोजन चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये वाला जो है ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक किया, एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए 2 हाइड्रोजन की एडिशन करनी पड़ी, मतलब ये 1 मोल है, ओके। तो ये 1 मोल लगता है मुझे एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। अगर दोनों बॉन्ड को ब्रेक करना है तो ये 2 मोल्स लगेंगे। अब ये H2 मेरे पास कितने हैं उससे डिसाइड करेंगे हम कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओके। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है 1 मोल तो प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन, अगर दिया है एक्सेस तो बनेगा अल्केनो, AN, मतलब सिंगल बॉन्ड, ओके। अब मैकेनिज्म की बारी आई, तो यहां से ये वाला पॉइंट और इसने मुझे बता दिया कि मैं रिडक्शन करने जा रहा हूँ। याद रखना है आपको इस चीज को, ओके। और शायद आपको याद हो भी गया होगा, कोई उसमें ये नहीं है, बड़ा पॉइंट नहीं है। अब देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ, कंसेप्ट को यूज कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, जब भी ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो ट्रिपल बॉन्ड मतलब ये ऐसे 3 बॉन्ड, एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच एरिया रहता है, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है वहां पे और ये इजीली बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया H2 के ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताओ, यहाँ पे H2 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0. 0। इलेक्ट्रॉन रिच की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, Deficient. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे इलेक्ट्रॉन रिच अटैक करेगा, ओके। कब, जब मैं मैकेनिज्म लिखूंगा तब। यहाँ पे मैकेनिज्म लिखना है, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे सेम चीज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों यहाँ पे क्यों लिखना है, कैटलिस्ट नहीं है। यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म नहीं लिखा, यहाँ पे नो मैकेनिज्म, यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री के कंसेप्ट, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट दिखाई दे रहा है, कैटलिस्ट दिखाई दे रहा है, मैकेनिज्म में घुसेंगे नहीं। यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं दिखाई दिया तो मैं मैकेनिज्म में जाऊंगा, सोचूंगा कि क्या क्या मुझे दिया है। तो यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस दिए, इलेक्ट्रॉन रिच एरिया दिया है, इलेक्ट्रॉन रिच विल अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, और ऑब्वियसली एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि H2 है तो रिडक्शन तो होगा ही होगा। सेम चीज यहाँ पे हो गई, ओके। आप कहीं पे भी, ये पहला पॉइंट है, ये यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं लिखना है, यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री यूज करो, ट्रांजिशन एलिमेंट दिया है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, सरफेस केमिस्ट्री यूज करो, ओके। यहाँ पे देखो सरफेस केमिस्ट्री यूज करो, ओके। पॉइंट समझ में आ रहा है कि सरफेस केमिस्ट्री का फेनोमेनॉन या एंजाइम का आपका जो फेनोमेनॉन रहता है कब यूज करना है और कब ये दूसरा यूज करना है, ठीक है। आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक, ओके। चलो ना, ये एनिमेशन मैंने जानबूझ के डाला है। एक एक चीज में हमेशा याद रखना, देखिए हम जब भी कहते हैं ना कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ओके, तो इसको पता नहीं होता है कि ये इस पे अटैक करना है कि दूसरे चीज पे अटैक करना है, ये इनको पता नहीं होता। बेसिकली इसके पीछे का ड्राइविंग फोर्स क्या है, ड्राइविंग फोर्स रहता है इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी। मतलब कोई एक स्पेसिस इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा मतलब निगेटिव चार्ज, एक कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहेगा मतलब पॉजिटिव चार्ज वहां पे डोमिनेंट है। अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है तो बॉन्ड बनेगा, ये अट्रैक्ट होंगे, ये सारी चीजें रहती है। तो वो यहाँ पे एनिमेशन मैंने जानबूझ के डाला, ठीक है। अटैक का जब भी हम कहते हैं अटैक करेगा ये सारी चीजें होंगी, तो बेसिकली रिएक्शंस इस हिसाब से होती है, अट्रैक्शन फोर्स के बेसिस पे होती है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अल्कोहलिक KOH एंड हीटिंग,
ट्रायंगल मतलब हीटिंग। ओके, तो ट्रायंगल का तो पॉइंट आपको समझ में आ गया, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अल्कोहलिक KOH, तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ये पूरे रिएक्टर में जो आपको रिएक्शन दिए उसमें सॉल्वेंट कौन सा है? मुझे सॉल्वेंट का नाम बताइए। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सॉल्वेंट का नाम चाहिए बस। आप मुझे सॉल्वेंट का नाम बता दीजिए। सॉल्वेंट का नाम। मुझे सॉल्वेंट का नाम चाहिए। एक आंसर आया, वो भी गलत है। दर्शना, सिंपल आपके सामने है अभी, अभी देखो आप, रिएक्शन है आपके सामने पूरी, क्वेश्चन, रिएजेंट, आंसर सब है। सॉल्वेंट नहीं बता पा रहे हो तो सोचने वाली बात है। सॉल्वेंट कौन सा है? नहीं, किसी को नहीं आता। अल्कोहल, ये है सॉल्वेंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में KOH को डिसॉल्व करते हैं एक्वियस में। KOH है सोल्यूट, ये सॉल्वेंट नहीं होता। ये सोल्यूट है KOH, ये सॉल्वेंट नहीं है। वाटर सॉल्वेंट होता है, वाटर इज अ सॉल्वेंट। CCl4 सॉल्वेंट, अल्कोहल सॉल्वेंट, ये सारे सॉल्वेंट्स होते हैं। बेंजीन सॉल्वेंट, टोलिन सॉल्वेंट। ओके, KOH कभी भी सॉल्वेंट नहीं होता। KOH सॉलिड फॉर्म में रहता है, सॉल्वेंट कैसे होगा? सो मोस्ट ऑफ द केसेस में KOH को हम एक्वियस मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मोस्ट ऑफ द केसेस में या जनरली जब भी हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो एक्वियस में बनाएंगे जनरली। यहाँ पे एक्वियस नहीं है, स्पेशली उन्होंने बताया है अल्कोहलिक KOH, मतलब अल्कोहल लिया है। अब वो कौन सा अल्कोहल उन्होंने बताया नहीं, जो भी अल्कोहल लिया है और उसमें KOH डाला है। तो यहाँ पे सॉल्वेंट, ये रिएक्शन का जो मीडियम है, जिस मीडियम में ये रिएक्शन परफॉर्म हो रही है वो वाटर नहीं है, वो अल्कोहल है। ये अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म हो रही है, पहला पॉइंट। ओके, आंसर देना पड़ेगा। मैं अगर एक जगह पे रुक जाऊंगा तो सच में रुक जाऊंगा फिर। नेक्स्ट, ये तो मीडियम हो गया अल्कोहल। ओके, KOH बेस है, हमें सबको मालूम है। ठीक है, इसको जब भी वाटर में डालते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? कौन कौन से आयंस बनाता है? OH minus and K plus. OH माइनस एंड K प्लस। ओके, हम NaCl भी डालते हैं तो भी वाटर में वो Na प्लस एंड Cl माइनस बनाता है, राइट? तो यहाँ पे तो सेम करेगा, करेक्ट है, ये ऐसे ही करेगा। वाटर आयंस बना के डिसॉल्व करता है, राइट? ये तो सबको याद है, मालूम है। ओके, वाटर को, हाँ, वाटर में अगर किसी चीज को डिसॉल्व होना है तो वहां पे पोलैरिटी चाहिए, पोलर डिफरेंस चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज सेपरेट चाहिए, तब ये कंपाउंड को डिसॉल्व करता है। यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, बिना पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज के वो डिसॉल्व करेगा नहीं। ये डिवाइड एंड रूल करता है वाटर हर बार, इसको डिवाइड करेगा K प्लस OH माइनस में एंड देन डिसॉल्व करेगा। अल्कोहल ऐसे नहीं करता, अल्कोहल K प्लस OH माइनस में कन्वर्ट नहीं करता, मतलब अल्कोहलिक KOH कभी भी K प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट नहीं होंगे। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया विथ रीजन कि ऐसे क्यों मैंने कहा कि आयंस नहीं बनेंगे? Yes, sir. कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। हाँ, ठीक है, उसका सर रीजन एक और बार बताओ ना, विच वन? ये KOH वाला। अच्छा कौशल, तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम है शायद, तुम डिस्कनेक्ट होते हैं, है ना? हाँ सर, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे पास। हाँ ओके, तो अब मैं पूरा तो थोड़ा सा फास्ट बता देता हूँ। वाटर जब भी डिसोसिएट करता है तो आयंस बनाता है, K प्लस OH माइनस आयंस बनाता है। ठीक है, वेर एज अल्कोहल कभी आयंस नहीं बनाता। या उसमें आयंस, वाटर की टेंडेंसी है डिवाइड एंड रूल करने का। कोई भी आप कंपाउंड डाल दो, NaCl डाल दो, Na प्लस Cl माइनस करेगा, सारे कंपाउंड्स को डिवाइड करता है, डिवाइड एंड रूल। अल्कोहल की टेंडेंसी डिवाइड एंड रूल की नहीं है, तो वो KOH को
K प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके सर हम H2O के केस में ऐसा कह सकते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक कौन से केस में? H2O के हाँ क्या कह सकते हैं? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। हाँ तो वो तो सोल्युबिलिटी के बारे में हुआ, वो तो कहते ही है, सवाल ही नहीं। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा मेरा मैं आपको क्या पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि वाटर में आयंस बनते हैं। ओके अब आगे जाके मैं जब मैकेनिज्म लिखूंगा तो मैं एक जगह पे OH माइनस लिखूंगा और उसका अटैक करूंगा। ओके लाइक डिजॉल्व्स लाइक वो तो बहुत बेसिक पार्ट हो गया सॉल्यूशन का, वो तो ठीक है, वो तो होता ही है। पॉइंट आउट यहाँ पे ये करो कि यहाँ पे आयंस बनते हैं, और आयंस बनते हैं निगेटिव चार्ज, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल निगेटिवली चार्ज रहता है। अब अगर अल्कोहल में आयंस ही नहीं बनेंगे तो क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर पाएगा? बताओ। अल्कोहल में नहीं करेगा सर। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ गया, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी आपको डिस्कस किया? यस सर। हमने अभी पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल मतलब निगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, लेविस बेस रहते हैं, इलेक्ट्रॉन अटैक करते हैं, ये सारी चीजें। ये सारी चीजें करने के लिए अगर ये बेस है, सपोज KOH है, OH को अटैक करना है तो OH माइनस तो पहले बनना पड़ेगा, तभी तो ये अटैक करेगा। अगर बनेगा ही नहीं तो अटैक क्या करेगा? ओके तो ये अल्कोहल में ये आयंस बनते ही नहीं, तो ये अटैक कर नहीं सकता, पहला पॉइंट। ठीक है, इसीलिए सेम रिएक्शन और सेम कंपोनेंट में अगर यहाँ पे लेके आऊं, सेम मैं सारी चीजें ले रहा हूँ सेम, यहाँ पे मैं डायरेक्टली एग्जांपल ले रहा हूँ, क्लोरीन प्लस एक्वियस KOH लिखूंगा तो सेम प्रोडक्ट नहीं मिलता, प्रोडक्ट अलग मिलता है। एक्वियस में आयंस बनते हैं, अल्कोहलिक में आयंस नहीं बनते। ओके अल्कोहलिक में क्या होता है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अल्कोहल में क्या होता है, तो KOH एज इट इज रहता है। ओके मैं थोड़ा सा उसको मेरी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए मतलब थोड़ा सा इजी रहे एक्सप्लेन करने के लिए, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिखता हूँ, OH एंड K लिखता हूँ, कोई बहुत चेंज नहीं है, मतलब सेम चीज़ है, KOH ही लिखा है मैंने। तो ये यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आयंस नहीं बनते, ये साइमल्टेनियसली एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, दूसरा बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसके बीच में जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और वो K एंड X के बाद साथ बॉन्ड बनाएंगे, एंड ये OH एंड हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इस कार्बन से हाइड्रोजन गया, इस कार्बन से X गया, तो यहाँ पे ये आपस में बॉन्ड बना देंगे, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन। ENE का फॉर्मेशन होता है, मतलब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। ओके यहाँ पे मैं KOH का अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि OH माइनस बनता ही नहीं। क्यों नहीं बनता? रीजन अल्कोहल। ओके अगर यही चीज एक्वियस में हो, सेम चीज अगर एक्वियस में हो, H3C CH2 और यहाँ पे Cl है, ये वाला Cl यहाँ पे लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, देन प्लस KOH, लेकिन वो भी एक्वियस, तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक्वियस में ये बनेगा K प्लस OH माइनस। नाउ OH माइनस विल अटैक ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन एटम, देन क्लोरीन बाहर जाएगा। ये सारी मैकेनिज्म हो सकती है जब OH माइनस बनेगा, और कब बनेगा? एक्वियस में बनेगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट सेम मॉलिक्यूल, प्रोडक्ट क्या होगा? H3C CH2 एंड OH प्लस KCl। कब? एक्वियस में। अल्कोहलिक में डबल बॉन्ड। कंसेप्ट क्लियर? कि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, किसी को भी अगर डाउट है पहला पॉइंट तो पूछ लो। किसी को भी डाउट है तो पहले पूछ लो, अगर डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे फिर। नहीं है किसी को कोई डाउट? ओके नाउ कुछ मेरे क्वेश्चन है अभी। क्वेश्चन नंबर 1, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का कौन सी नेम रिएक्शन नहीं, मतलब कौन से टाइप की रिएक्शन है? एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, कौन से टाइप की रिएक्शन है? अल्कोहलिक KOH की रिएक्शन कौन से टाइप की रिएक्शन है? शायद 10th में पढ़ा था आपने, हाँ, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बहुत सारे रिएक्शंस। तो ये कौन से टाइप की, मैं जानबूझ के नाम नहीं ले रहा हूँ उस चीज़ का।
कोई बताएगा मुझे? Elimination. यस, करेक्ट। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल बाहर चले गए, तो ये एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन। सेकेंड वन, ये जो मैंने एक्वियस की रिएक्शन लिखी वो कौन से टाइप की रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन सर। सब्स्टिट्यूशन में कौन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक। यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की ये रिएक्शन। ओके, पूरा टाइप ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म सारी चीजें चेंज हो गई जैसे हमने सिर्फ सॉल्वेंट चेंज किया। ओके, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ओके, कंसिडरिंग कि आपको किसी को कोई इस पे डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन, ईएनई के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ईएनई। ओके, एक जनरल टेंडेंसी है या जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, थोड़ा सा यूज आगे हम करेंगे। नाउ दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। क्यों इनसोल्यूबल? क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और अभी आपने कहा ना कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होंगे नहीं। पोलर इनसोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल रहते हैं, क्योंकि ये खुद में, अब पोलैरिटी है कि नहीं ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चर के ऊपर। ओके, लेकिन पोलर सॉल्वेंट में ये जनरली डिजॉल्व रहते हैं। नेक्स्ट, डेंसिटी लेस देन वाटर, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी है, हो सके तो याद करना, इसमें कोई ये बड़ी बात नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मैं क्लियरली बता दूं, एज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट रहे या मेल्टिंग पॉइंट रहे, इंक्रीजेस। और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, जैसे ही मतलब मॉलिकुलर मास स्ट्रांग है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, और उसी हिसाब से अगर मॉलिकुलर मास ज़्यादा है, हाइयर मॉलिकुलर मास में वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। मॉलिकुलर मास कम रहेगा तो लिक्विड में, और कम रहेगा तो गैसेस में। यही रीजन है मीथेन गैस मिलता है, प्रोपेन लिक्विड में मिलता है, पेट्रोल। उसके आगे जाओगे बेंजीन के भी आगे, नेफ्थलीन वगैरह, तो ये सॉलिड में मिलता है। आज मॉलिकुलर मास इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस, आणि हायर मॉलिकुलर मास वाले कंपाउंड सॉलिड में रहते हैं, इंटरमीडिएट लिक्विड, लो मॉलिकुलर मास गैस। नेक्स्ट वन, ये तो अब यही मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 2 4 यहाँ पे सिर्फ कैटेगरी किया है उन्होंने। अनसब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स, मतलब डबल बॉन्ड जहाँ पे सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, विथ 5 to 7 कार्बन एटम्स आर लिक्विड्स। तो यहाँ इतने कार्बन एटम होंगे तो वो लिक्विड में होंगे। ओके, अल्किन्स विथ कार्बन एटम मोर देन 17, ये सॉलिड में रहते हैं। तो ये मॉलिकुलर मास के ऊपर बेसिकली डिपेंड है, बाकी कुछ उसमें है नहीं, मॉलिकुलर मास के ऊपर डिपेंड है। ओके, चलो आगे बात करेंगे अभी। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। अब सबसे पहला पॉइंट, हमें ये तो मालूम है अल्किन में एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक है, इजीली ब्रेक हो जाएगा, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। नाउ आपको क्या करना है, कुछ रिएजेंट्स को, पहले भी मैंने कहा याद रखना है, अभी भी कह रहा हूँ, कुछ रिएजेंट्स को याद रखना है, मतलब वो करते क्या है। फॉर एग्जाम्पल KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैकेनिज्म तो मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो उस चीज़ का, लेकिन हर बार आप मैकेनिज्म देख के लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, टाइम बहुत जाएगा आपका। याद रखना है उस चीज़ को कि रिएजेंट कौन कौन से काम करते हैं। ओके, सो वन बाय वन बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ O2 हमें मालूम है कि कंबशन रिएक्शन होती है, एंड कंबशन रिएक्शन में प्रोडक्ट फिक्स है CO2 H2। एक्सेस O2 है तो CO2 एंड H2। अगर एक्सेस नहीं है तो कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन बनेगा, डिपेंड करता है कि कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है। वाटर तो कंपलसरी बनेगा ही बनेगा। तो ये तो कंबशन रिएक्शन इजी है। नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगर हम बात करें एन टाइप्स ऑफ, हमने ये कंपाउंड लिया था एडिशन, मतलब पॉलीमराइजेशन में हमने इसको देखा था, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में, तो पॉलीमर में ये जाता है, ठीक है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन ये दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, H2O के प्रेजेंस में, H2O के प्रेजेंस में क्या होता है, अब इसको भी देख लेना। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज या सबसे पहला पॉइंट क्या होता है या कैसे होता है, अब यहाँ पे मैकेनिज्म का भी पॉइंट है। अच्छे से देखो रिएजेंट कौन कौन से है। पहला हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एसिड, ओके, एंड देन वाटर है। ओके, तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, वाटर इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? कोई मुझे बताएगा, वाटर इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, या दोनों है?
दोनों है सर। दोनों, ठीक है। एम्फोटेरिक है, हाइड्रोजन ले भी सकता है, लोन पेयर दे भी सकता है, ठीक है। सो मतलब इलेक्ट्रॉन, जनरली वो इलेक्ट्रॉन तो डोनेट ही करता है, अटैक करता है, ओके, लेकिन हाइड्रोजन ले भी सकता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज होती नहीं है, उसको हम न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में ज़्यादा डालेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अभी इस मॉलिक्यूल को समझो, H3C H2C डबल बॉन्ड। अच्छा, 1 मिनट बाकी है, मैं रिएक्शन लिखना नहीं चाहता, मैं क्वेश्चन को ये सेशन को एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो वन बाय वन रिएक्शन में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। सो H2C डबल बॉन्ड CH2, तो पहला तो हमारा ये कंपाउंड हो गया, पहला ये हमारा रिएक्टेंट है, ओके, ये वाला कंपाउंड। नाउ यहाँ पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब इसको वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, H2O के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4। अब H3PO4 ये एसिड है, सबको मालूम है, कौन सी बड़ी बात नहीं है। एसिड सॉल्यूशन में देता है H+, ओके, H+ देगा तो ऑब्वियसली H+ एक्सेप्ट करेगा, वाटर भी एक्सेप्ट कर सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, बेसिकली एक्सेप्ट करता है मतलब क्या, होल्ड करता है, ओके। नाउ बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तो पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसी चीज को मैकेनिज्म में कैसे होता है उस चीज को अभी समझो। H3PO4 जो है ना, ये डबल बॉन्ड, एक मिनट, सॉल्यूशन में H+, ओके, तो ये डबल बॉन्ड ये अटैक करते हैं H+ पे, ओके, और H+ पे अटैक करके उसको एडसॉर्ब कर लेंगे, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल बनेगा H3CCH2। अब ध्यान से समझो इस चीज को, इसने हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया, पहले 2 मॉलिक्यूल थे, एक मॉलिक्यूल इसने एक्सेप्ट किया, तो किसी को ये पॉजिटिव चार्ज H+ पे है, तो ये तो किसी को तो पास होगा, या फर्स्ट कार्बन को या सेकेंड कार्बन को, ठीक है, फर्स्ट या सेकेंड कार्बन को। अब फर्स्ट कार्बन को तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं, क्योंकि पहले यहाँ पे बॉन्ड था, अब वही बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, तो कोई उसको चेंज नहीं हुआ। लॉस हुआ है सेकेंड कार्बन का, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज देंगे हम सेकेंड पे, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है बाहर, ओके। सो जो लोन पेयर था उसी को हमने, सॉरी डबल बॉन्ड था, उसी को हमने ब्रेक करके ये बॉन्ड बनाया, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे हो गया ये। नाउ नेक्स्ट वन, अब जो वाटर है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एंड वाटर के लोन पेयर यहाँ पे अटैक करते हैं, okay? अब ये सारी चीजें इतनी इजी नहीं है, वाटर जल्दी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करता, वाटर जल्दी न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करता, ठीक है। ये अटैक करे इसलिए ये सारी कंडीशन है, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये जो कंडीशंस है ना, ताकि ये वाटर इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करे, इसके लिए, ओके। अब जब भी ये अटैक करेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, H3C CH2 देन OH, अगेन H, इस पे पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे। अब सिंपल सा पॉइंट है, पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन तो होल्ड करेगा नहीं, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ पे, तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज चला गया, पॉजिटिव चार्ज विल शिफ्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। सारे स्टेजेस में कुछ ना कुछ लॉजिक है, ओके। ऐसे लॉजिक को करते करते आपको, यही मैकेनिज्म है बेसिकली, तो इसी मैकेनिज्म के थ्रू आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और इजी है, प्रैक्टिस के थ्रू आ जाता है। किसी को अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि इसके बाद मैं अभी एक एक चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, धीरे 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 चीज़ें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले डाउट है तो बता। कोई भी स्टेप समझ में नहीं आई, या ऐसे क्यों हुआ, ऐसे भी हो सकता था, या दूसरा भी कुछ हो सकता था, अगर ऐसे कुछ आपके दिमाग में है तो पूछ लो। ऐसे आपके दिमाग में कुछ है तो पूछ लो, नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म समझा। ठीक है, ना मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, न्यूक्लियोफाइल पे जनरली चार्ज कौन सा रहता है, न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज कौन सा रहता है जनरली, नेगेटिव। नेगेटिव रहता है,
मुझे 2 न्यूक्लियोफाइल बताओ जिस पे नेगेटिव चार्ज हो, कोई भी। OH माइनस एंड Cl माइनस। Cl माइनस। मैं एक सिंपल सी रिएक्शन लिखता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे OH और यहाँ पे Cl दोनों क्या बिहेव कर रहे हैं, मतलब एज एन एसिड बिहेव कर रहे हैं कि एज अ बेस बिहेव कर रहे हैं। इस रिएक्शन में OH माइनस एंड Cl माइनस क्या बिहेव कर रहे हैं? बेस। बेस। बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अब तो ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये बेस की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो फाइंड आउट कैसे करेंगे कौन से रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल है, कौन से रिएक्शन में ये बेस है? तो उसके लिए हमेशा एक चीज याद रखना, न्यूक्लियोफाइल ये बेस होते ही है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बेस होते ही है। निगेटिव चार्ज मतलब वो H प्लस कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं। ओके, कर सकते हैं। जब भी आपको निगेटिवली चार्ज कोई आयन दिखाई दे रिएक्शन में, ओके, निगेटिवली चार्ज आयन, तो सबसे पहले ट्राई करो कि वो बेस की तरह काम करे। अगर वो बेस की तरह काम नहीं कर रहा है किसी रीजन की वजह से, देन यू विल ट्राई टू यूज इट एज न्यूक्लियोफाइल। तो पहले आपको जो प्रेफरेंस देना है वो हर बार बेस की तरह देना है प्रेफरेंस। मतलब ये जो निगेटिवली चार्ज जितने भी आयंस रहते हैं ना, उनका पहला अटेम्प्ट ये रहता है कि वो H प्लस को एक्सेप्ट करे और स्टेबिलिटी बनाए। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखना। सारे रिएक्शन मैकेनिज्म में मैं इसी को यूज करने जा रहा हूँ, और आपको समझ में ना आए तो उसी टाइम पे पूछ लेना कि यहाँ पे ये बेस एक्ट क्यों नहीं हुआ और न्यूक्लियोफाइल क्यों एक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगह पे H प्लस पॉसिबल नहीं होगा, अवेलेबल नहीं होंगे, तो इस वजह से ये बेस की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, कुछ जगह पे आपको H प्लस दिखेंगे, हाइड्रोजन दिखेंगे, लेकिन H प्लस नहीं दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल NH3 में हाइड्रोजन है, लेकिन क्या ये कभी भी NH2 माइनस और H प्लस में कन्वर्ट होते हैं क्या? कभी नहीं होते ना। ये तो बेस है, ये कभी H प्लस देता है क्या? कभी नहीं देता। तो यहाँ पे हाइड्रोजन होने का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। ओके, तो हमें क्या चाहिए? H प्लस चाहिए, H प्लस। ओके, तो वो मैं रिएक्शन टू रिएक्शन बता दूंगा, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी नेगेटिवली चार्ज आयन आएगा न्यूक्लियोफाइल को यूज करने से पहले, एज ए न्यूक्लियोफाइल यूज करने से पहले ट्राई करो कि क्या वो बेस की तरह एक्ट कर सकता है। अगर कर सकता है तो गो विद बेस, बेस के साथ जाओ। ठीक है, अगर नहीं तो फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज थी ये ना। आगे कंटिन्यू करेंगे इस चीज को। ये तो हो गया, ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, HBr सेम है अभी, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। अब HBr कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, ये गैसेस में कहा है उन्होंने। ठीक है, तो कोई उसमें ये नहीं, ये गैस स्टेट में भी एसिडिक ही रहता है। HCl HBr गैस स्टेट में एसिडिक ही रहते हैं, H प्लस देते हो। ठीक है, जैसे ही वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे, सॉल्वेंट के कॉन्टैक्ट में आएंगे, H प्लस दे देंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, HBr मतलब H प्लस एंड Br माइनस, तो ये तो सबको मालूम है। ठीक है, दो मैकेनिज्म लिख रहा हूँ, कौन सा सही है आप बता देना। नेगेटिव चार्ज विल अटैक ऑन दिस, एंड देन बाद में ये अटैक होगा H प्लस में। ये पहला अप्रोच जो रेड कलर से मैंने लिखा है। दूसरा अप्रोच, डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन H प्लस, एंड देन यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा इस पे ये अटैक करेगा। ये हमारा दूसरा अप्रोच। दोनों अगर सेम आपको दिखाई दे रहे हैं तो मैं डिफरेंस बता दूं। इनिशिएट कौन कर रहा है, मतलब इनिशिएट Br कर रहा है कि इनिशिएट डबल बॉन्ड कर रहा है, ये मेरा क्वेश्चन कहने का एक बेस है। आपको आंसर देना है कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा सही है, 1 या 2। करेक्ट दर्शना, बाकी लोगों का कुछ आइडिया कोई देगा, कोई बताएगा कौन सा अप्रोच ज्यादा करेक्ट है? करेक्ट है लोकेश। चलो, सो अप्रोच सेकेंड ज्यादा करेक्ट है। रीजन बता दूं, देखो Br माइनस ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, वो Br माइनस ऑक्टेट कंप्लीट है, इतनी जल्दी वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक नहीं करेगा, और करेगा करना भी है तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? कहाँ पे? यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, डेल्टा निगेटिव डेल्टा पॉजिटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप आगे जाके Br को एज अ न्यूक्लियोफाइल बना के अटैक कर रहे हो, ये गलत चीज है।
ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच एरिया है, इट विल अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, देन यहाँ पे कुछ एक हाइड्रोजन कनेक्ट करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब निगेटिव चार्ज आया, ओके, अब ये जाके यहाँ पे अटैक कर सकता है या अप्रोच कर सकता है बॉन्ड बनाने, ठीक है। सो ये हमारे मैकेनिज्म, ओके, ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, Br2 H3C डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। सबसे पहले Br2 इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, Br2 इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल हाँ, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, क्यों? ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सो ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन रिच हमारे पास डबल बॉन्ड है, इजी रिएक्शन हो जाएगी, Br का यहाँ पे सिंपल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड विल अटैक ऑन दिस Br, इस Br को ये कार्बन कह रहा है कि सिर्फ तुम बॉन्ड बनाने के लिए आओ, मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर इसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाएगा, तो पहला जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा ये H3CCH2, यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा Br, यहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे Br को दे दिए, इसलिए सॉल्यूशन में Br माइनस, नाउ ये पे प्लस माइनस एक दूसरे के पास अटैच होकर बॉन्ड बना देंगे, सो ये फॉर्म है कंपाउंड, सिंपल मैकेनिज्म, ओके, सिंपल मैकेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, ये वाला H2 निकेल, मैकेनिज्म लिखनी है क्या? मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिशन स्टेट है, H2 गैस के साथ रिएक्शन हो रहा है हाइयर टेम्परेचर में, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन की एडिशन होगी, सिंपल सी रिएक्शन, ओके, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अलावा पीटी भी रहता, पीडी भी रहता तो भी सेम चीज करते, या रानी निकेल भी रहता तो भी सेम चीज करते, ठीक है, तीनों भी रिडक्शन की रिएक्शंस है। नेक्स्ट वन, KMnO4, पहले तो हमें KMnO4 के बारे में ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम होना चाहिए। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? एनीवन? +7 स्ट्रक्चर में हो गई, +7, कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो पूछ लो। नहीं है ना डाउट? ठीक है, अब देखो, कोल्ड एसिडिफाइड डाइल्यूट HCl है, कोल्ड एसिडिफाइड, तो यहाँ पे वर्डिंग को समझो, कोल्ड एसिडिफाइड। मुझे एक चीज बताओ, कोल्ड एसिडिफाइड क्यों? यहाँ पे तो हाइयर टेम्परेचर यूज करना पड़ा था, यहाँ पे लो टेम्परेचर क्यों? यहाँ पे भी हाइयर टेम्परेचर यूज करना, यहाँ पे लो टेम्परेचर क्यों? इसका रीजन ये है, ये लो टेम्परेचर से इस बॉन्ड को, मतलब हाई टेम्परेचर से इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाहते, ये एसिडिफाइड से KMnO4 की रिएक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। KMnO4 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ, ठीक है। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में करता क्या है ये, यहाँ पे ये सारी चीजें होती कैसी है या कैसे करता है, तो एक इंटरमीडिएट ये मॉलिक्यूल बनाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ, तो मैं आपको डायरेक्ट इंटरमीडिएट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके। तो ये रिएक्शन तो एसिडिक कंडीशन है, तो H+ तो रिएक्शन इनिशिएट करेगा, स्टार्ट करेगा रिएक्शन को, ओके, इनिशिएट करेगा रिएक्शन को। नाउ हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है? ये डबल बॉन्ड से भी पहले यहाँ पे बहुत सारे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं, ओके। नाउ होगा क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होता है एंड एक इंटरमीडिएट हमें दिखाई देता है, इसको भी मैं आराम से ये कट कर सकता हूँ, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, ओके। तो इंटरमीडिएट को याद रखना, ये इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, ओके। तो यहाँ पे 5 मेंबर रिंग बनती है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, राइट।
नेक्स्ट आगे जाके फिर ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे एंड देन ये OH बाहर आ जाएगा, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ OH के अटैच हो जाएंगे ये OH। ओके, ये मैकेनिज्म तो और डिटेल में लेंगे आगे, लेकिन फर्स्ट चीज याद रखना KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, और एक चीज देखो ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या आप लिस्ट करोगे, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, K2Cr2O7 K2Cr2O7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, MnO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन हाँ ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जितना मुझे अभी याद आ रहे हैं, सब में ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। O3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहते हैं, मतलब क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये पॉइंट है, दोनों तरफ OH OH डाल देते हैं। ये हो गए कुछ रिएक्शंस अल्कीन्स की। ओके, अल्कीन्स की रिएक्शंस। नाउ मार्कोनिकॉफ रूल है आगे। चलो ये तो ठीक है, या इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लो। नहीं है डाउट? रुक रहा हूँ जानबूझ के, आपको अगर किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना है तो कर लो। किसी को कोई डाउट है, क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं तो कर लो, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। कोई भी रिएक्शंस में धीरे धीरे मैकेनिज्म का तो काम मैं करूँगा ही करूँगा, उसका टेंशन आप मत लीजिएगा। हो गया? तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल जनरली एडिशन रिएक्शन के लिए यूज करते हैं, पहला पॉइंट, ठीक है, एडिशन रिएक्शन के लिए। एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, मतलब अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का दूसरे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ जब भी हम एडिशन रिएक्शन करते हैं ना, तो जो निगेटिवली चार्ज स्पेसिस है यहाँ पे Br गोज टू दैट कार्बन, तो यहाँ पे एडिशन होगी, तो इन दोनों में से ऐसे कार्बन के पास जाएगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है, ठीक है, तो इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, तो इसके पास Br गया, इसको कहा है मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये तो हमारा सिंपल एडिशन रिएक्शन के लिए। अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की अगर एडिशन करनी है अनसिमेट्रिकल दूसरे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट में, देन नेगेटिव पार्ट ऑफ स्पेसिस ऐसे कार्बन के पास जाता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम, ये उसका प्रोडक्ट। अच्छा, ये मार्कोनिकॉफ के अगेंस्ट कब काम करता है, जब आपके रिएजेंट में पेरोक्साइड हो, मतलब रिएजेंट में अगर H2O2 लिखा है तो ये मार्कोनिकॉफ नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह काम करेगा, मतलब उसके एग्जैक्टली उल्टा। तो नेगेटिव स्पेसिस ऐसे एलिमेंट के पास या कार्बन के पास जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम ज्यादा होंगे। ओके, इसी को कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं इसको। ओके, एंटी मार्कोनिकॉफ या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट इसको कहा जाता है ना। अब थोड़े से बात करते हैं कार्बोकैटायन कार्बन एनायन के बारे में। ओके, तो कार्बोकैटायन के बारे में पहले बात करते हैं। तो CH3 CH2 प्लस, मतलब ये फर्स्ट डिग्री है, अब मैं सेकेंड डिग्री ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, और इसका यहाँ पे क्या कोरिलेशन है ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो कुछ मार्कोनिकॉफ रूल मतलब कुछ बहुत बड़ा या बहुत कुछ अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री थर्ड डिग्री में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, मोर स्टेबल कौन है? फर्स्ट डिग्री कार्बोकैटायन, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, सिंपल सा क्वेश्चन।
ओके, सो यस, थर्ड डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन ये वाला स्टेबल। ओके, नेक्स्ट, जैसे अब ये रिएक्शन में होता क्या है, हमने तो ये भी देख लिया H प्लस बी आर माइनस, तो यहाँ पे अट्रैक्ट ये करेगा H प्लस पे, क्या बनाएगा H3C, C ऊपर CH3CH2। जानबूझ के हम यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे ताकि पॉजिटिव चार्ज दूसरे हाइड्रोजन पे आए, और दूसरे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो थर्ड डिग्री स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। ये उसके पीछे का लॉजिक है, यही होता है। इस वजह से ये रूल आया मार्कोनिकॉफ रूल कि नेगेटिव चार्ज लेस कार्बन, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन होते हैं वहीं पे अटैच होता है, ये सारी चीजें, उसके पीछे का लॉजिक ये है। थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है, ये उसके पीछे का लॉजिक है। नाउ जैसे ही H2O2 का कांटेक्ट आता है, H2O2 इस हाइड्रोजन को पहले एडसॉर्ब कर लेगा, तो प्रॉब्लम आती है इसको एडिशन कहाँ पे करना है और ये सारी चीजें, ठीक है। इसको हम पेरोक्साइड इफेक्ट वगैरह कहते हैं, साइड को ब्लॉक करता है ये। तो ये तो दूसरा मैकेनिज्म है, लेकिन ये आपके सिलेबस में मैंने तो अभी तक देखा नहीं है H2O2 का मैकेनिज्म, तो यहाँ पे भी मैं जानबूझ के नहीं ले रहा। ये इसके पीछे का ये लॉजिक है। ओके, मार्कोनिकॉफ के पीछे का ये लॉजिक है, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन। कार्बन आयन का जो रेशियो है वो अलग है, मतलब रेशियो इन द सेंस कार्बोकैटायन के लिए, मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए ये अगर सीक्वेंस है ना थर्ड डिग्री ज़्यादा स्टेबल, तो नेगेटिव चार्ज के लिए सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंड डिग्री सबसे स्टेबल, देन थर्ड डिग्री सबसे कम स्टेबल। ओके, ये नेगेटिव चार्ज के लिए। अच्छा, यहाँ पे मैकेनिज्म दिया है, मुझे एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म नेट पे मिला कि जिस वे से ये लिख रहे हैं, मतलब मैकेनिज्म हमें लिखना चाहिए। ओके, तो ये पूरा मैकेनिज्म, और ये प्रॉपर वे है मैकेनिज्म लिखने की, ठीक है। ऑब्वियसली इंटरनेट पे है, जानबूझ के मैं लेके आया ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया आ जाए। दोनों मेथड, पहला एंड सेकेंड मेथड यहाँ पे दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मॉलिक्यूल्स अलग अलग है, रेड कलर मतलब Br को समझो, ये प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि ये सेकेंडरी है, ठीक है। ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, ये कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, ये प्राइमरी फर्स्ट डिग्री है, ये सेकेंड डिग्री, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट वन, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन डबल बॉन्ड, सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन डबल बॉन्ड में। तो मैंने तो पहले आपको ये बताया कि जब भी आप HNO3 लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, रिएक्शन लिखना है HONO2 लिखना है। उसी हिसाब से H2SO4 भी लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है HO, ये सेपरेट लिखा, बाद में जो भी बचता है ना उसको बाद में लिखो HSO3, ठीक है। तो ये एक पॉइंट, ठीक है। इस हिसाब से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, या रिएक्शन इन द सेंस ये पूरा कंडीशंस परफॉर्म होगी, ठीक है ना। ये रिएक्शन लिखते टाइम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये रिएक्शन लिखने टाइम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, उन्होंने ऐसे डिवाइड करके लिखा है, तो उसमें घबराने वाली कौन सी बात है नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड हमें मालूम है एसिड है, और ये तो एसिड को तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करता ही है। ओके, अब ये तो H प्लस देगा सोल्यूशन में, H प्लस प्लस SO3 H2SO4 ना, तो SO4 HSO4 माइनस रहेगा, ठीक है। एक H प्लस चला गया, एक HSO4 माइनस सिर्फ वो रह गया यहाँ पे, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। नेक्स्ट ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे में कनेक्ट होकर एक सिंपल सा कंपाउंड हमें दिखाई देगा। कोई मुश्किल बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सेम जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया ना मार्कोनिकॉफ रूल, सेम मार्कोनिकॉफ रूल का यहाँ पे ये एप्लीकेशन है। मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। H प्लस यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। OH का अटैक यहाँ पे हो गया, मार्कोनिकॉफ रूल।
पॉइंट समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, ये तो उसके एप्लीकेशंस के हिसाब से ही है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट वन ऑक्सीडेशन, मैंने कहा ना KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन ही दिखाता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन ही करेगा ना। ये ऑक्सीडेशन किसका, ये डबल बॉन्ड का करता है, बॉन्ड ब्रेक करता है और दोनों तरफ OH OH की एडिशन कर देता है, दोनों तरफ OH OH की एडिशन। अब ये रिएक्शन का मैकेनिज्म अभी नहीं ले रहा हूँ, बाद में लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा हेवी है, मैं धीरे 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 डिफिकल्टी लेवल मैकेनिज्म की बढ़ाना चाहूँगा, अभी नहीं बढ़ाना चाहूँगा, एक ही इसमें पूरा डालना नहीं चाहता हूँ मैं। ओके, सिर्फ फिलहाल के लिए इतना याद रखो, KMnO4 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग नहीं, सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे डाइल्यूट है, टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, डाइल्यूट लो टेम्परेचर, क्या बना के रखा है उसने, सिर्फ अल्कोहल बना के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वही KMnO4 एसिडिक स्ट्रेंथ में, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा रहता है। ओके, कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ में, अब ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। पहले वीक था, अब स्ट्रॉन्ग हो गया। तो पहले तो ये अल्कोहल बनाएगा, लेकिन फर्दर अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या बनता है, अल्डिहाइड या कीटोन, बना दिया अल्डिहाइड और कीटोन। ओके, सीक्वेंस को याद रखना, ये रिएक्शन आगे भी होने वाली है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन के प्रिपरेशन में भी ये आगे रिएक्शन आएगी। तो ये KMnO4 बहुत अच्छे से रिएजेंट को देखना, क्या दिया है आपको, क्या दिया है। ठीक है, डाइल्यूट दिया है तो सिर्फ अल्कोहल के पास जाके रुक जाएगा वो, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक कंडीशन है, फिर तो ये सवाल ही नहीं। ये ऑक्सीडेशन अच्छा खासा ऑक्सीडेशन करता है। यहाँ पे देखो ना, ये पूरा ऑक्सीडेशन किया, कुछ छोड़ा क्या उसने, कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट तक ऑक्सीडेशन करके गया वो। लास्ट लेक्चर अगर याद होगा तो मैंने ऑक्सीडेशन की पूरी सीक्वेंस दी थी, अल्केन से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड, बाद में CO2, देन फिर से कंपाउंड, फिर से ऑक्सीडेशन, ये पूरी सीक्वेंस मैंने आपको दी थी। यहाँ पे वही सारी चीजें फॉलो होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ओजोनोलिसिस रिएक्शन है ये, ओजोनोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ O3। ठीक है, नाउ O3 बहुत स्पेसिफिक है और ये सिर्फ डबल बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो ये सिर्फ सिंगल मतलब पाई बॉन्ड को नहीं, सिग्मा बॉन्ड को भी ब्रेक करता है। स्पेसिफिक है लेकिन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड को। ठीक है, कहाँ के, डबल बॉन्ड के ही, बाकी किसी के नहीं, डबल बॉन्ड के ही इसको ये ब्रेक करेगा। ओके, तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। सेकंड, अभी एक मिनट, ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट, ओजोनोलिसिस का रिएक्शन देखो, अभी डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा तो दोनों भी बॉन्ड को ब्रेक करता है। H3C जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, वही लिख रहा हूँ, CH, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, CH2, इसका एक बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन की एडिशन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, ये हो गया। ओजोनोलिसिस ब्रेक करता है एंड ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनाता है। ना ये ज़्यादा स्टेबल तो है नहीं मॉलिक्यूल, रीज़न क्या है, एक तो 5 मेंबर रिंग है, एंड सेकेंड ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, इसकी तो -2 है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इन दोनों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है, -2 नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। ओके, तो ये एक पॉइंट यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम वाली यहाँ पे एक चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करना है, एकदम सिंपल है, वाई लिखना है आपको, इंग्लिश अल्फ़ाबेट वाई, इस हिसाब से बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। CH3 CH एंड सिर्फ ऑक्सीजन, CH3 CH एंड ओनली ऑक्सीजन। ठीक है, ये वाला पॉइंट। सेकेंड मॉलिक्यूल CH2 एंड O, CH2 एंड O, ये ऑक्सीजन अकेला रहेगा, O2 में जाए या वाटर में जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं उसका। ओके,
तो ये एक रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन है ओजोनोलिसिस की रिएक्शन, जहाँ पे ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड, यहाँ पे ये मतलब ये 5 मेंबर रिंग बना था, ओजोनोलिसिस की रिएक्शन हो जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है, स्पेसिफिक रिएक्शन है, याद रखना सिर्फ डबल बॉन्ड के ही अटैक करता है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसे भी आता है, ये H3C यहाँ पे OH देंगे, देन C डबल बॉन्ड CH, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस वगैरह देते हैं। याद रखना ये डबल बॉन्ड पे ही अटैक करता है, ये घूम फिर के दूसरे मॉलिक्यूल पे नहीं अटैक करेंगे, ठीक है। छोटी छोटी चीजें रहती है, क्वेश्चन जानबूझ के उसी पे डालते हैं, उनका काम ही है। नेक्स्ट पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ये भी सिंपल है, आई डोंट थिंक ये बहुत मुश्किल होगा। एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है, उसको तो हम पॉलीथीन पॉलीमर में भी ये हम शायद देखा भी है, देखेंगे भी आगे जाके, ठीक है। सिंपल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, एडिशन टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। नेक्स्ट वन, आगे कुछ अब कॉमन रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ Na। तो यहाँ पे तो फिर से वही चीज़ है, मतलब एप्लीकेशन है, ये तो हमने इससे पहले भी देखा है कि ये X को बाहर निकालता है, ठीक है। तो यहाँ से X को निकालना, ऐसे निकालना पड़ेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, RR ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है उसके, ओके, कुछ भी नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल्स है। अब आपका काम है, कोई भी अगर रिएक्शन समझ में नहीं आती, देख लो, आराम से देख लो, कोई रिएक्शन समझ में नहीं आती तो पूछ लो, बता दूंगा उस रिएक्शन को। लेकिन एक रिएक्शन है जो कॉमन रिएक्शन है, वही रिपीटेशन है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है यहाँ पे। मुश्किल जाती है तो बोल दो, एक्सप्लेन कर दो। देख लो अच्छे से रिएक्शन को, मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी नया नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको मैं ये नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा, एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अल्काइंस के बारे में भी बात करेंगे, ओके। ये तो हो गया पूरा अल्केन, उसके रिएक्शंस पूरे, अल्केन अल्किन के बारे में भी बात होगी। नेक्स्ट वन, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो अब ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला में अगर देखा जाए, CnH, कॉमन फॉर्मूला में बात कर रहा हूँ, CnH2n -2 रहता है, ओके। कैलकुलेट करके देख लो, 3 यहाँ पे कितने होने चाहिए, 3 × 2 6 -2 4 है, ठीक है। तो ये उसका फॉर्मूला है, अल्किन का, अल्काइंस का फॉर्मूला, अल्काइंस का ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मूला, ठीक है। अगेन ट्रिपल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड रहेगा, ये 2 पाई बॉन्ड, ओके। ना बनाएंगे कैसे इनको, कंपैरेटिवली इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बहुत डेलिकेट बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड बहुत डेलिकेट होता है, कभी भी ब्रेक हो सकता है, ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट, या पहले जो बनाने की मेथड है, एक तो ये 3 स्टेजेस में प्रिपेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड को अगर यूज करके हमें बनाना है तो 3 मेथड से, मतलब कैल्शियम कार्बाइड को भी बनाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी ये रिएक्शन, तो ये 3 स्टेप प्रोसेस, एक या फिर विसिनल डाइहाइलाइड के थ्रू भी हम बना सकते हैं, जहाँ पे हम ऑब्वियसली एलिमिनेशन रिएक्शन को पहले यूज करेंगे, ओके। तो अब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को।
कैल्शियम कार्बोनेट, सबसे पहले CaCO3 हीटिंग कर दो, हमें मालूम है स्टेबल गैस बाहर निकल जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड। एकदम सिंपल इनऑर्गेनिक की बेसिक रिएक्शन के हिसाब से हमने रिएक्शन लिखी, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड लिया एंड प्योर कार्बन चारकोल के साथ, कार्बन के साथ जैसे हम रिएक्शन परफॉर्म करेंगे कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, मतलब CaC2 फॉर्मेशन कैल्शियम कार्बाइड प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, अगेन गैस है, बाहर निकल जाएगा। तो ये बना कैल्शियम कार्बाइड। इस पे बहुत बार रिएक्शन भी पूछी गई है, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन। लास्ट में जब भी आप कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो अगेन कैल्शियम जो कि मेटल है वाटर में, और उसकी टेंडेंसी हाइड्रोक्साइड बनाने की। फॉर एग्जांपल सोडियम डाल दोगे तो क्या बनेगा, NaOH बनता है ना वाटर में। ठीक है, उसी हिसाब से कैल्शियम डालोगे तो क्या बनेगा, CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। बाहर क्या निकला, हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता है, C2 हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। लास्ट में ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर था, अभी आपको याद ही, ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है जिससे हमें अल्काइन मिलता है। 3 स्टेज प्रोसेस जहां से हमें अल्काइन मिलता है। फर्स्ट स्टेज ऑर्गेनिक रिएक्शन बेसिक, दूसरी स्टेज थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एलिमिनेट हो जाता है, एंड थर्ड स्टेज में अल्काइन मिलेगा। ओके ना, आगे बढ़ते, ये फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकंड मेथड के पास विसिनल डायहैलाइड। विसिनल डायहैलाइड मतलब क्या है, विसिनल का मतलब होता है दो अलग अलग कंपाउंड पे, मतलब दो अलग अलग कार्बन पे। दो टाइप के डायहैलाइड्स होते हैं, विसिनल एंड जेमिनल। दो कार्बन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, इसको कहेंगे विसिनल। दो कार्बन, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पे एक क्लोरीन, इसको करेंगे जेमिनल। डिफरेंट स्पॉट आउट कर लो। अलग अलग कार्बन को हाइड्रोजन्स विसिनल, सेम कार्बन को हाइड्रोजन्स जेमिनल, दोनों भी डायहैलाइड है। ठीक है, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं विसिनल के साथ। विसिनल इन द सेंस दो अलग अलग कार्बन को हाइड्रोजन्स कनेक्टेड है। अगेन KOH लिया है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, इसका मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, सब्सटीट्यूशन नहीं। ठीक है, तो दोनों में से एक Br चला जाएगा बाहर, दोनों नहीं, क्योंकि रिएक्शन अगर आपको याद होगा तो मैंने KOH लिखा था, ये इसको बाहर निकालेगा एंड OH हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। ओके, तो ये इसने निकाला, हाइड्रोजन इसने निकाला, डबल बॉन्ड का प्रिपरेशन। ओके, हाँ, ये यहाँ तक ही काम करता है। इसके बाद आप फिर कहोगे फिर KOH डाल दो, फिर ये सेम रिएक्शन करो, नहीं होता। इसलिए नहीं होता, अब यहाँ पे इस OH को निकालना मुश्किल जाता है, इस OH को, इस हाइड्रोजन को निकालना मुश्किल जाता है। ठीक है, तो ये फर्दर रिएक्शन कंटिन्यू नहीं होती, एक बार कंटिन्यू हो जाती है, ये कंपाउंड बन जाता है। उसके बाद हमें चाहिए एक बेस। यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली एक बेस है। आप अगर देखोगे NH2 माइनस, अब ये अटैक तो करेगा नहीं, नेगेटिव चार्ज है। पहले आपका काम है बेस की तरह उसको यूज करना। बेस मतलब हाइड्रोजन निकाल सकते हो क्या, तो यस हाइड्रोजन निकाल सकते हो। कौन सा वाला, ये हाइड्रोजन। यही क्यों, इस हाइड्रोजन को निकालोगे, ये वाला गुड लिविंग ग्रुप है, आराम से बाहर चला जाएगा। प्रोसेस क्या है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे हाइड्रोजन को बाहर खींच के बाहर निकालेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाहर चला जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। ओके, अब Br ठहरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेकिन नेगेटिव चार्ज आया कार्बन पे, तो ये तो होगा नहीं। कार्बन अपना नेगेटिव चार्ज ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्मेशन करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके बाहर चला जाएगा, Br माइनस। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस होते हैं यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे यूज किया है बेस को। ओके, और हमारा रूल ही है कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज मिले पहले बेस की तरह यूज करो, बाद में अटैक का सोचना। ठीक, लेट्स कंटिन्यू ना। तो यहाँ पे अच्छा, पहले मुझे ये बताओ सबको आवाज वगैरह आ रही है ना, क्योंकि ये तो कनेक्शन में ही प्रॉब्लम दे रहा था। आवाज आ रही है मेरी क्लियर एकदम? Yes, Yes, sir. sir. सो कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पे। हाँ, तो ये नेगेटिव चार्ज है, बेस की तरह अटैक, ये बेस की तरह यहाँ पे हाइड्रोजन लेगा। ओके, कभी भी इसको यहाँ पे अटैक होगा फिर ये बाहर जाएगा, ऐसे मत सोचो। पहले रूल है हमारा, ट्राई करो कि एज अ बेस की तरह वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, तो
तो ये एक सिंपल रिएक्शन है जिससे हम ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, अल्काइन बना सकते हैं। ओके, 2 रिएक्शन हो गई। 2 रिएक्शन में कोई भी डाउट है अल्काइन बनाने के प्रोसेस में, किसी को भी कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लो, ताकि उस स्टेज को, उस रिएक्शन को मैं यहीं पे क्लियर कर दूँ आपको, कुछ अगर प्रॉब्लम आपको आ रहा है तो। ओके, डाउट नहीं है किसको, आगे बात करते हैं। हाँ, थ्योरेटिकल पार्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में अभी बात कर रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अल्काइंस आर नॉन पोलर कंपाउंड्स, पोलरिटी तो होती नहीं है, कार्बन दोनों भी कार्बन ही है, सवाल ही नहीं आता। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनसोल्युबल रहेगा वाटर में, ठीक है। लेकिन लाइक डिजॉल्व लाइक नॉन पोलर कंपाउंड, नॉन पोलर सॉल्वेंट में तो डिजॉल्व होंगे ही होंगे। नेक्स्ट वन, लेस डेंस देन वाटर, डेंसिटी फिजिकल प्रॉपर्टी, तो ठीक है, उन्होंने बता दिया, हमने मान लिया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। अल्काइंस हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो कम रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते जाता है। ओके, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस, मतलब बेसिकली मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस। टर्मिनल अल्काइंस जो रहते हैं, ये वाले टर्मिनल अल्काइंस, टर्मिनल अल्काइंस बहुत ज्यादा एसिडिक रहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भूलना मत, इसको ऑब्जर्व करते रहना। टर्मिनल मतलब बहुत बड़ा कार्बन का कंपाउंड है ऐसे, और डबल बॉन्ड लास्ट में है, तो लास्ट में जब भी डबल बॉन्ड रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन है ना, कभी भी एसिडिक की तरह काम कर सकता है, मतलब ये बाहर जा सकता है, H+ बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये एसिडिक की तरह काम करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टर्मिनल अल्केन्स के बारे में, ठीक है। बीच में रहेगा तो नहीं, मतलब ये अगर उसका हाइड्रोजन ही नहीं रहते बीच में रहेगा तो सवाल ही नहीं है उस चीज का। यहाँ पे तो ना इसके पास हाइड्रोजन है ना इसके पास, तो एसिडिक हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं। अगर टर्मिनल आ गया तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब एक अच्छा खासा एसिड रहता है, ऑर्गेनिक एसिड की तरह काम करता है। विसिनल डायहाइलाइड नहीं समझा, ओके। डायहाइलाइड मतलब 2 हाइलाइट, ये तो हो गया प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी खत्म। किसी को डाउट है पहले तो प्रॉपर्टी पे पूछ लो, तो मैं विसिनल जेमिनल भी बताता हूँ। पहले ये बताओ, प्रॉपर्टी पे कोई डाउट है क्या किसी को? विसिनल एंड जेमिनल प्रॉपर्टी पे कोई डाउट है? नहीं, ओके। ना, डाई हैलाइड मतलब 2 हैलाइड, डाई मतलब 2, ठीक है। अब मैं 2 हैलाइड्स के 2 कंपाउंड लिख रहा हूँ, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन, ये एक कंपाउंड हुआ, सेकेंड कंपाउंड 2 क्लोरीन यहाँ पे, यहाँ, ठीक है। अगर दोनों क्लोरीन अलग अलग कार्बन को है तो उसको कहेंगे विसिनल, विसिनल। अगर दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन को है तो उसको कहेंगे जेमिनल। ये है इन दोनों में डिफरेंस। कृष्णा देख लो, स्पॉट आउट करो, कोई डाउट है तो पूछ लो। छोटी सी बात है, कोई उसमें मुश्किल बात है नहीं। ओके, अब ये अल्काइंस के केमिकल प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो एक काम करते हैं, अभी आज के लिए तो यहाँ पे रुक जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम जा रहा है लेकिन वर्थ है, मतलब